नमस्कार। जनसुख न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सुपुत्र कार्तिक चिदम्बरम ने संसद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिविल स्कोर पर उन्होंने प्रमुख मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा सरकार को इसे देखना चाहिए। सिविल स्कोर एक प्राइवेट कंपनी बना रही है और जिसके आधार पर व्यक्ति को लोन मिलना है या नहीं मिलना यह तय हो रहा है। उसमें पारदर्शिता नहीं है। सिविल स्कोर का उस तरीके से उस अंक पर पहुंचना या उससे नीचे आने का आधार पारदर्शी रूप से कस्टमर के पास में नहीं है, व्यक्ति के पास में नहीं है। CIBIL नाम की एक निजी कंपनी इसको बनाती है। सरकार का इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं है। सरकार का इसके साथ कोई टाई अप भी नहीं है। यह पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वह नहीं बताती कि किसी व्यक्ति का जो सिविल स्कोर है वो इस स्तर पर क्यों है, कम है तो क्यों है, अधिक है तो क्यों है। यह पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। सरकार को भी रिपोर्ट नहीं करती कि किन आधारों पर इन कस्टमरों का, इन व्यक्तियों का सिविल स्कोर तैयार किया गया और अमुक राशि पर वह सिविल स्कोर किस तरीके से पहुंचा, उसके पीछे का आधार क्या है। यह पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए क्योंकि इसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सिविल स्कोर को ठीक करवाने के लिए अगर व्यक्ति जाता है जिसका सिविल स्कोर किसी टेक्निकल कारण से या और किसी अन्य कारण से कम हो गया है तो वह उसे ठीक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे नानी याद आ जाती है। अगर वो बैंक के पास जाता है तो वह केवल ईमेल कर देते हैं और अपने कर्तव्यों की इति से समझ लेते हैं। इसके अलावा कुछ होता नहीं है और उनके हाथ में भी कुछ है नहीं क्योंकि वे इस CIBIL नाम की संस्था को किसी तरीके से कोई आदेश तो दे नहीं सकते, उन्हें राइट्स कुछ दिए नहीं गए। सरकार ने भी इसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं अथॉरिटी नहीं बना रखी है। कोई सरकार का महकमा इन्हें सीधे आदेशित नहीं कर सकता। लोगों को सोचना चाहिए कि व्यक्तियों के, लोगों की इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार कितनी लापरवाही से काम कर रही है। जो हमारे दर्शक सिविल स्कोर नाम के चिन्ह को समझ नहीं पा रहे होंगे उनके लिए आसान कर दें कि सिविल स्कोर एक व्यवस्था है जो बैंकों ने एक प्रकार से अगर बोला जाए तो खड़ी की है। सिविल स्कोर एक प्राइवेट कंपनी CIBIL नामक संस्था बनाती है। इस सिविल स्कोर के अंकों के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को बैंक से लोन मिलेगा या नहीं। जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है वह बैंक के पास जाता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, लोन उसका सिविल चेक करता है। इसमें भी कई दिक्कतें हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया नहीं है पहले से तो उसका सिविल स्कोर दिखाता ही नहीं है। जो व्यक्ति पहले लोन ले चुका है और उसकी EMI अपने समय पर वह पटा रहा है तो उसका सिविल स्कोर अच्छा बताता है। जिसकी कुछ EMI गड़बड़ हुई है या कम हुई है उसका सिविल स्कोर खराब बताता है। मगर कई बार जिन लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हर माह की EMI कंप्लीट की है, पटाया, उनका भी सिविल स्कोर किसी टेक्निकल कारण से या अन्य कारणों से खराब दिखा देता है, जिसकी वजह से उन्हें अगला लोन लेने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसे सुधरवाने के लिए वे पहले बैंक के पास जाते हैं। बैंक इसमें केवल एक ईमेल कर देता है और अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेता है। लोगों के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। वे केवल एक मेल अपना सिविल नामक की CIBIL नामक संस्था को करते हैं और उनके हाथ में किसी भी तरीके का और हथियार नहीं है जिससे कि वह इस संस्था पर कार्रवाई के लिए या किसी को अपने सिविल सुधरवाने के लिए अप्रोच कर सकें। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इस पूरी व्यवस्था को एक रेगुलरिटी बनाकर स्थापित करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि सिविल स्कोर के जो भी कंटेंट है, जिस तरीके से उसके अमुक अंक आ रहे हैं, उससे पारदर्शी रूप से उस कस्टमर से शेयर किया जाए। इसके अलावा अगर कस्टमर को किसी तरीके की आपत्ति है उस अंक से, उस पर्टिकुलर नंबर से, तो वह किसी एक अथॉरिटी में शिकायत कर सके और उस पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को आप चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।